नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। भारत माता की थाली में छेद करोगे, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस गदा से गर्दन तोड़ देंगे। अगर भारत माता के ऊपर ओवैसी ने एक शब्द भी बोला तो मैं कहूंगा अपनी आवाज को, अपनी जवान को ओवैसी संभाल ले। ओवैसी ने जो जय फिलिस्तीन का नारा संसद में सभी के समक्ष दिया, वो उपस्थिति थी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय गृह मंत्री जी की, माननीय रक्षा मंत्री जी की, और सबसे बड़ी बात, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चुने हुए सांसद उस सदन में थे। देश की बड़ी पंचायत में सभी उपस्थित थे। ऐसे लोगों के सामने देश को अखंडता की तरफ से तोड़ने के लिए, देश को खंडित करने के लिए, फिलिस्तीन की बात करने के लिए जो ओवैसी जी ने नारा दिया, बहुत ही अपमानजनक है। संसद आपसे कोई चुना हुआ प्रतिनिधि आकर अगर जय खालिस्तान बोल देगा तो देश के सारे सांसदों को चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जगह नहीं बचेगी। मैं बहुत दुख के साथ ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को समर्थन देने वाला आके कह गया कि हमें तो जय पाकिस्तान बोलना है, हम तो पाकिस्तान के समर्थक हैं, हम तो आतंकवादी संगठनों को चलाते हैं, हम तो देश को खंड खंड करने की बात करते हैं, उस दिन राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेताओं को भी चुल्लू भर डूब मरने के लिए इंदिरा गांधी भी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी उन्हें लानत भेजेगी कि तू मेरा पोता है, नेता प्रतिपक्ष बना है। अरे तेरे लिए, हिंदुस्तान के लिए तो मैंने कहा था भुवनेश्वर के आखिरी भाषण में कि मैं जिंदा रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की एकता, अखंडता को मजबूती देगा। और उसके अगले दिन वो छलनी हो गई, इंदिरा गांधी नहीं रही। तो उनके भावनाएं, यहाँ पक्ष की बात नहीं है, प्रतिपक्ष की बात नहीं है, सबको मिलके असदुद्दीन ओवैसी से माफी मांगनी चाहिए। ये शब्द जैसे सदन से निकाल दिए गए हैं, कार्रवाई से डिलीट कर दिया गया है, उस पर माफी मांगें और उनकी सदस्यता बर्खास्त की जाए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ से बांधकर फिलिस्तीन चले जाएं। राशन पानी हमारे बहुत प्रिय मित्र चिराग पासवान जी से ले जाएं, थोड़ा राशन पानी, और दवाएं हमारे देश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब से ले जाएं, क्योंकि फिलिस्तीन उन्हें पूछता नहीं है। फिलिस्तीन अपने देश के, जो खुद देश का नहीं हुआ, जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का नहीं हुआ, हिंदुस्तान की संसद का नहीं हुआ, जिस संसद को इस देश के सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम लोग अपना मेहनत का पसीना टैक्स के द्वारा दे करके, उनकी गाड़ियाँ, उनकी हवाई यात्राएं, उनके मीटिंग, उनके घरों के पानी और बिजली के कनेक्शन और उनको घर पे राशन देने का काम इस देश की जनता करती है। देखिए, उसके खिलाफ नहीं करने आए हैं, हम भारत के संविधान के तहत काम कर रहे हैं। हम महाराणा के चीते हैं, उन्हीं के नाम से जीते हैं। बात अगर मान सम्मान स्वाभिमान की आएगी तो असदुद्दीन का सर इसी गदे से फोड़ना भी जानते हैं। लेकिन हमारे हाथ संविधान ने बांध रखे हैं। भारत के बनाए हुए संविधान का हम सम्मान करते हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष हैं और महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी इस देश की राष्ट्रपति हैं। मैं आज दोनों महान भावों को ज्ञापन देकर असदुद्दीन जी की सदस्यता का बर्खास्ती का मांग कर रहा हूं, क्योंकि जो भारत में रहेगा वो राम की बात करेगा, वो जो श्री राम की बात करेगा, और जिसे ये सब फालिस्तान की बात करनी हो वो कहीं और जाकर किसी और देश में जाकर अपना घर बना दे, वरना इसी गधे से जो असदुद्दीन ओवैसी का सर फोड़ने का काम करेगा उसे हम 21,000 रुपए देने का काम करेंगे। देखिए, ऐसा है, भारत की जो संसद है, भारत की संसद है कि फिलिस्तीन की संसद नहीं है, किसी पाकिस्तान की संसद नहीं है। और जिस प्रकार ओवैसी ने भारत के अंदर, भारत की संसद के अंदर तमाम हम हिंदू वाले, हमारे भारत का जो देश था, ये सनातनी हिंदू राज देश है, इस देश के अंदर जिस प्रकार इस
जहरीले सांप ने जो जहर उगला है, जिसने बोला फ़लस्तीन जिंदाबाद, अरे तू भारत में रहता है, फ़लस्तीन में रहता है। अगर तुझे भारत में रहना है तो भारत माता की जय नहीं बोल सकता। जो भारत की जय नहीं बोल सकता वो भारत में रहने का अधिकारी नहीं। जो धर्म संसद के अंदर, जो हमारी भारत की संसद है, भारत की, किस फ़लस्तीन की नहीं है। तुझे वहाँ पे जयकारा बोलने में दिक्कत आ रही है, भारत राष्ट्र की बोलने की जयकारा, तुझे जय श्री राम तो बोल, छोड़ेगा ही नहीं। तू अल्लाह अकबर बोलेगा, वो अल्लाह अकबर जो है ही नहीं। अल्लाह अकबर चिल्लाता है, तेरा अल्लाह बहरा हुआ है क्या? संसद में बैठ के अल्लाह अल्लाह अकबर चिल्लाने लगा। अरे तू सीधा बोलता, भारत माता की जय। भारत माता हमारी है और हम भारत माता के रहने वाले लोग हैं। भारत माता के अंदर अगर भारत माता के विरुद्ध कोई आवाज़ उठाएगा तो जिस प्रकार राज्यवर्धन सिंह परमार जी ने, महाराणा प्रताप सेना ने जो आवाज़ उठाई है, मैं इनके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। और ऐसे देशद्रोहियों को सीधा फांसी की सज़ा हो। जो भारत के अंदर भारत माता की जय नहीं बोल सकते, उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाए और उनको तुरंत इस्तीफा लेकर उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। ओवैसी, तुम सुअर की औलाद हो, तुमको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। तुम भारत में रहने लायक व्यक्ति नहीं हो। जो भारत माता की, अगर तुम भारत माता का खाते हो, भारत माता पे घुर्राते हो, तुम्हें शर्म नहीं आता? एक देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए जी रहा है, लड़ रहा है, देश को बनाने में लड़ रहा है, और तुम उसके विरुद्ध काम कर रहे हो। अगर तुम भारत की संसद में बैठो तो देश की अखंडता की बात करो, देश की तरक्की की बात करो, देश की युवाओं की बात करो। लेकिन इस तरीके से भारत माता की खाओगे। भारत, यही एक मौका एक आपको दिया जा रहा है, अपनी गलती को माफ़ी मांगे। अगर गलती नहीं मांगते हैं तो फिर से महाराणा प्रताप सेना इसके खिलाफ आवाज उठाएगी, फिर से अगेन धरना प्रदर्शन करेगी और जगह जगह हम बड़े बड़े कार्यक्रम करके और इस ओवैसी को पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। और मेरा कहना यही है कि हम भारत माता की जय, भारत माता की जय मतलब कि हम भारत में एक है, हम सब एक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है। फिल्मिस्तान की जय हो, इसका मतलब क्या है? आप सांसद में रह रहे हो, यहीं रह रहे हो, यहीं का खा रहे हो, यहीं के सांसद, और आप भारत माता की जय ना हो कि फिल्मिस्तान की जय बोल रहे हो, ये गलत है। इसके लिए नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।